बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर जाकर सेट हुआ था जहां उसकी जरूरत थी। उस हिस्से के जुड़ते ही उनके प्लेन का बाहरी ढांचा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब सभी को पक्का विश्वास हो गया था कि वे यहाँ से फ्लाई करके बच निकलेंगे। इस खुशी में सभी झूमने और एंजॉय करने लगते हैं। इसके साथ ही वे प्लेन के आगे से रेत को हटाकर एक साफ ट्रैक बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं ताकि उड़ान भरने में कोई दिक्कत न आए। मगर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दिनों बाद वहां एक और खतरनाक तूफान आ धमकता है जिसमें आसमान से कड़कती बिजलियां गिरने लगती हैं। प्लेन के विंग में पेट्रोल भरा हुआ था, इसलिए ब्लास्ट के डर से सभी लोग वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन एलिट टस से मस नहीं होता। वह किसी भी हाल में अपनी मेहनत से बनाए इस प्लेन को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। तभी ठीक उसके ऊपर एक भयंकर बिजली गिरने वाली होती है, मगर ऐन मौके पर फ्रैंक उसे धक्का देकर वहां से दूर गिरा देता है और उसकी जान बचा लेता है। फ्रैंक जानता था कि अगर एलिट मर गया तो कोई दूसरा ऐसा इंसान नहीं है जो इस प्लेन का बचा हुआ काम खत्म कर पाए। इसके बाद वे सभी मिलकर इस नए प्लेन का नाम फीनिक्स रख देते हैं। इजिप्शियन मिथोलॉजी में फीनिक्स एक ऐसे अद्भुत और पावरफुल जीव को कहा जाता है जो अपनी राख से भी दोबारा जिंदा हो जाता है। प्लेन पर अभी भी कुछ जरूरी काम बाकी था। समय के साथ साथ उनके पास पीने का पानी भी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। एक रात वे दूरबीन से देखते हैं कि दूर रेगिस्तान में कुछ अनजान लोगों ने अपने टेंट लगा रखे हैं और वहां डेरा डाले हुए हैं। हकीकत में वे सारे लोग खतरनाक स्मगलर्स थे। फ्रैंक कहता है कि हमें जाकर उनसे पीने के पानी की मदद मांगनी चाहिए। एलिट इस बात से सहमत नहीं होता और मना करता है। फिर भी फ्रैंक और कुछ लोग पानी की तलाश में उनके पास निकल पड़ते हैं। सुरक्षा के लिए फ्रैंक और उसका एक दोस्त एक बड़े पत्थर के पीछे पोजीशन ले लेते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर वे पीछे से कवर फायर दे सकें। उन्होंने अपने पास गन भी रखी होती है। जैसे ही उनके साथी उन स्मगलर्स से पानी मांगते हैं, सामने से एक आदमी बिना कुछ सोचे सीधा उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखते ही फ्रैंक और उसका दोस्त पत्थर के पीछे से गोलियां बरसाना शुरू करते हैं और उन लुटेरों को वहीं ढेर कर देते हैं। इस पूरी गोलीबारी के बीच उनका एक साथी वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। फ्रैंक के पास पूरा मौका था कि वह उसे पीछे से गोली मार दे, लेकिन वह ट्रिगर नहीं दबाता क्योंकि वह कोई कातिल नहीं था। इसी बीच जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स की तलाशी लेता है और एक की कलाई पर उसे वही घड़ी नजर आती है जो उनके उस साथी की थी जो प्लेन क्रैश के वक्त बाहर गिर गया था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये बिल्कुल वही स्मगलर्स हैं जो क्रैश साइट पर गए थे और जिन्होंने उनके मरे हुए दोस्त के शरीर पर गोलियां चलाकर मजे लिए थे। यानी उनका पाला बहुत ही निर्दयी और खूंखार लोगों से पड़ा था। उनमें से एक स्मगलर जो घायल हालत में बच गया था, उसे वे पकड़कर अपने बेस कैंप ले आते हैं। ग्रुप के कुछ लोग गुस्से में थे और चाहते थे कि उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसी के साथियों ने उनके दोस्त की जान ली थी। लेकिन फ्रैंक इंसानियत के नाते ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इस बात को लेकर उनके बीच बहुत तीखी बहस चल ही रही होती है कि अचानक एलिट अपनी बंदूक निकालता है और उस स्मगलर को सीधे गोली मार देता है। इस घटना के बाद एलिट और फ्रैंक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। एलिट हर चीज का ब्लेम फ्रैंक पर डालता है। वह चिल्लाकर कहता है कि तुम हमारे पायलट थे, तुम्हारी बेवकूफी से हम यहाँ फंसे हैं। मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था पर तुम नहीं माने और तुम्हारी वजह से हमारे एक और आदमी की मौत हो गई। ये कड़वी बातें सुनकर फ्रैंक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर एलिट के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। इस थप्पड़ से एलिट की ईगो को बहुत गहरी चोट लगती है और वह सबसे रूठ जाता है। वह धमकी देता है कि अब वह इस प्लेन को बिल्कुल नहीं बनाएगा। उसे जितना करना था उसने कर दिया। वह ताना मारता है कि मैं अकेला यहाँ तुम 10 लोगों के बराबर मेहनत करता हूँ और तुम लोग सिर्फ बैठकर तमाशा देखते हो। तब कैली नाम की लड़की उसे मनाने जाती है और समझाती है कि तुम्हारे बिना इस प्लेन को पूरा करना नामुमकिन है, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। इस पर एलिट शर्त रखता है कि अगर सारे लोग आकर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम पर वापस लौटूंगा। मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए हर किसी को उसके आगे झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम ही यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को पूरा कर दो। इसके बाद एलिट का गुस्सा शांत होता है और सारे लोग फिर से प्लेन को तैयार करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे दूरबीन से देखते हैं कि जो आदमी उस रात भाग निकला था वह अपने बहुत सारे हथियारबंद साथियों के साथ वापस आ गया है। पर वो लोग सीधा हमला करने से बचते हैं क्योंकि वे जानते थे कि अब इन लोगों के पास भी उन्हीं की छीनी हुई बंदूकें मौजूद हैं। इसके अलावा उन स्मगलर्स को यह भी अंदाजा था कि इनके पास राशन और पानी लगभग खत्म होने वाला है। वे इंतजार कर रहे थे कि जब ये लोग भूख प्यास से तड़प कर कमजोर हो जाएंगे तब वे आसानी से इन्हें मार देंगे। ये खतरा देखकर टीम और भी ज्यादा जी जान लगाकर मेहनत करती है और आखिरकार उनका प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसी बीच फ्रैंक के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगती है
उसमें तरह तरह के प्लेन्स के छोटे छोटे मॉडल्स छपे हुए थे। फ्रैंक को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि एलिट ने बिल्कुल इन्हीं मॉडल्स की नकल करके इस प्लेन का डिजाइन तैयार किया है। तब सबके सामने यह भयानक सच आता है कि एलिट जिन प्लेन्स की बात करता था वे असल में बच्चों के खेलने वाले खिलौने थे। वह सिर्फ छोटे मॉडल्स ही डिजाइन करता था। वो खिलौने हवा में जरूर उड़ते थे, मगर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई असली और बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। ये सच जानकर सभी का खून खौल उठता है। अयान नाम का शख्स तो इतना भड़क जाता है कि वह सीधा एलिट के माथे पर गन रख देता है। वह चिल्लाता है कि तुम इतने हफ्तों से हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ये कबाड़ कभी नहीं उड़ेगा क्योंकि तुम्हें असल में प्लेन बनाना आता ही नहीं है। लेकिन एलिट को अपने काम पर पूरा भरोसा था। वह बिना डरे कहता है कि यह प्लेन उड़ेगा। मैं मानता हूं कि मैं खिलौने बनाता था, पर वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले होते थे और उन छोटे मॉडल्स में असली प्लेन से भी ज्यादा बैलेंस की अहमियत होती है जो मैंने इसमें परफेक्ट रखा है। फ्रैंक बीच बचाव करके अयान को शांत करता है। तभी रेगिस्तान में एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह प्लेन जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से जोड़ा था वह अपने आप हवा में हल्का हल्का ऊपर उठने लगता है। यह नजारा देखकर सबको यकीन हो जाता है कि एलिट का डिजाइन एकदम सही है और यह सचमुच उड़ सकता है। उनके अंदर बुझ चुकी उम्मीद की आग फिर से भड़क उठती है, मगर वो तूफान इतना भयंकर था कि कुछ ही देर में उनका पूरा का पूरा प्लेन रेत के नीचे दब जाता है। जब मौसम साफ होता है तो रेत में दबे उस प्लेन को देखकर सब फिर से निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह कबाड़ उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। पर फ्रैंक आगे आता है और जोश भरते हुए कहता है कि हमने अपना खून पसीना बहाकर इसे खड़ा किया है और हम इसे हर कीमत पर यहाँ से उड़ा कर ले जाएंगे। इसके बाद पूरी टीम मिलकर उस प्लेन को रेत से बाहर निकालती है और पूरी ताकत से खींचकर एक पक्के रास्ते पर ला खड़ा करती है। इसके बाद वे इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन स्टार्ट तो होता है पर अगले ही पल झटके से बंद हो जाता है। वे बिना हार माने इसे बार बार ट्राई करते हैं और अंत में उनकी कोशिश रंग लाती है। इंजन चालू हो जाता है। उधर दूर बैठे स्मगलर्स भी प्लेन के इंजन की तेज आवाज सुन लेते हैं और तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर और हाथों में बंदूकें लिए उन्हें जान से मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सभी लोग फटाफट प्लेन के ऊपर चढ़ते हैं और उसके विंग को कसकर पकड़कर लटक जाते हैं। असल में उनके इस नए प्लेन का डिजाइन कुछ ऐसा था कि उसमें अंदर बैठकर सफर करने की कोई जगह ही नहीं थी। उन्होंने बड़े हवाई जहाज के टूटे फूटे हिस्सों को जोड़कर बस उड़ने लायक एक ढांचा तैयार किया था। अब उनका प्लेन उस कच्चे रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। पीछे से आ रहे स्मगलर्स लगातार अपनी बंदूकों से उन पर फायर कर रहे थे, पर किस्मत अच्छी थी कि एक भी गोली उन्हें नहीं छू पाई। मगर तभी अचानक सामने उनका रनवे खत्म हो जाता है और एक गहरी खाई आ जाती है। यह देखकर स्मगलर्स को लगता है कि अब ये सभी खाई में गिरकर पक्का मारे जाएंगे, लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। उनका फीनिक्स उस खाई के किनारे से हवा में छलांग लगाता है और सीधा आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ने लगता है। हवा में खुद को सुरक्षित पाकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनकी हफ्तों की जी तोड़ मेहनत आखिरकार सफल हो चुकी थी। इस तरह वे सभी मौत को मात देकर उस खतरनाक और जानलेवा रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जहां से जिंदा लौटना नामुमकिन माना जाता था। लास्ट में स्क्रीन पर इन सभी लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये सारे लोग अब सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इसी शानदार एंडिंग के साथ ये सर्वाइवल मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।